किसी धर्म की परिभाषा क्या होती है? उस धर्म का पालन करने वाले लोगों के रीति रिवाज कहाँ से आते हैं? अगर बात हिंदू धर्म की करें तो क्या आप जानते हैं कि इस धर्म का कोई संस्थापक नहीं है? जी हाँ, दुनिया के सबसे पुराने धर्म का कोई पिता ही नहीं है। अब बात करते हैं हिंदू धर्म और उससे जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों की जो अधिकतर लोग नहीं जानते। 1. हिंदुइज्म एक धर्म या जीने का तरीका। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। माना जाता है कि कुछ संतों ने मिलकर जीने के एक तरीका का प्रचार करना शुरू किया था। इसे हिंदू धर्म भी नहीं सनातन धर्म कहा जाता था। 2. आखिर कहाँ से हुई शुरुआत? ये धर्म कुछ 1500-2000 ईसा पूर्व शुरू हुआ और उस समय भी हिंदू धर्म का कोई एक नहीं बल्कि कई प्रचारक थे। कुछ लोग इस धर्म को 5500 ईसा पूर्व तक मानते हैं। उस समय सिंधु नदी के पास रहने वालों का एक धर्म बन गया जो प्रकृति की किसी भी चीज़ को भगवान मानते थे। 3. कहाँ से आया शब्द हिंदू? धर्म के रिसर्च स्कॉलर गैवन फ्लड के अनुसार हिंदू शब्द असल में हिंदुस्तान का नहीं बल्कि फारस या पर्शिया का है। ये शब्द उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो सिंधु नदी के दूसरी तरफ रहते थे। खास तौर पर 6वीं सदी में राजा डैरियस आए 550486 BCE के लेखों में इस शब्द को देखा जा सकता है। ये शब्द उस समय भूगोलिक शब्द की तरह इस्तेमाल किया जाता था और न किसी धर्म की तरह। धर्म की बात तो 14वीं सदी तक फारसी दस्तावेज फुतूह सलातिन अब्द अल मलिक इसामी द्वारा लिखा गया में मिलती है। इसके अलावा 7वीं सदी के शानजांग द्वारा लिखे गए चीनी लेख में धर्म का वर्णन मिलता है। 4. सुप्रीम कोर्ट की मुहर। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि हिंदू धर्म असल में कोई धर्म नहीं बल्कि जीने का एक तरीका है। इतने सालों में कई बार सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू, हिंदुत्व, हिंदुइज्म आदि शब्दों को कई बार समझाया है। अक्सर हिंदुत्व को हिंदू धर्म का कट्टर अंग माना जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। 5. नास्तिकता भी हिंदू धर्म का हिस्सा। हिंदू धर्म का सबसे अनोखा फैक्ट ये है कि नास्तिकता भी इस धर्म का हिस्सा है। धर्म को उनके द्वारा भगवान को कैसे माना जाता है इस बात पर परिभाषित किया जाता है। इसमें नास्तिक बिना भगवान वाला, अद्वैतवाद या एकेश्वरवाद, मोनोथियज्म यानी सिर्फ एक भगवान, बहुदेववाद या पॉलीथियज्म यानी अनेक देवताओं में विश्वास शामिल है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें तीनों बातें शामिल हैं। 33 करोड़ देवी देवता भी हैं और एक ईश्वर ब्रह्मा भी हैं। इसके अलावा ये धर्म नास्तिकता को भी मानता है कि दुनिया में कोई भगवान ही नहीं बल्कि आत्मा है। 6. जितने लोग उतने रिवाज। हिंदू धर्म को मानने वाले न जाने कितने ही लोग हैं। लोगों की जाति अलग है और उन जातियों के अलग रिवाज। अगर ब्राह्मण वर्ग को माना जाए तो उसमें भी न जाने कितने विभाजन हैं और सभी के अलग रीति रिवाज। ये एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें इतने विभाजन हैं। 7. कण कण में बसे भगवान। हिंदू धर्म में सिर्फ मूर्तियों को ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ की पूजा की जा सकती है। हिंदू धर्म ही एक ऐसा है जिसमें फूल, पत्ती, पेड़, पौधे, पत्थर, नदी, मछली किसी भी चीज़ को भगवान मान लिया जाता है। हवा को भी पवन देव कहा जाता है, आग को भी अग्निदेव। ऐसा इसलिए है क्योंकि हिंदू धर्म अपनी सुविधा के हिसाब से भगवान का रूप चुनने की इजाज़त देता है। 8. आडंबर भी कम नहीं। हिंदू धर्म जहाँ कन्याओं की पूजा की जाती है, खजुराहो के मंदिर हैं, लेकिन सेक्स को गलत माना जाता है। पीरियड वाली देवी कामाख्या की पूजा की जाती है। उस धर्म में भ्रूण हत्या और पीरियड्स को औरतों का अभिशाप माना जाता है। कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या का पाप औरतों को लगा, इसलिए ही औरतों को पीरियड्स होने लगे। 9. तीसरा सबसे बड़ा धर्म। ईसाई धर्म और इस्लाम के बाद हिंदू धर्म ही तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। हालांकि 90% हिंदू भारत में ही रहते हैं। विश्व इतिहास में दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म को माना गया है। आदिकाल से इस धर्म को मानने वाले लोग इस पृथ्वी पर मौजूद हैं। हिंदू धर्म के बाद ही अन्य धर्मों का जन्म हुआ, लेकिन हिंदू धर्म की कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें विज्ञान भी 101% सही मानता है। ऋग्वेद के अंदर एक विशेष पुजारी होते थे जिनको हाथ के नाम से जाना जाता था। वे एक विशेषज्ञ थे जो ऋग्वेद के मंत्रों का पाठ करवाते थे ताकि देवताओं की परम उपदेश प्राप्त हो सके। इन सभी स्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में आत्मा, परमात्मा, जीव, प्रकृति, ज्ञान, विज्ञान बात करते हैं यजुर्वेद की। यजुर्वेद को हम 2 हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं जिनका नाम है कृष्णवेद और शुक्लवेद। यजुर्वेद के अंदर हमें मुख्य रूप से कर्मों के बारे में बताया गया है और यही कारण है कि यजुर्वेद को हम कर्मकांड भी कहते हैं। अब यजुर्वेद को हम डिटेल में समझते हैं।
दोस्तों, यजुर्वेद में एक ही संहिता आती है जिसका नाम यजुर्वेद संहिता है, जिनमें 1975 मंत्र मौजूद हैं, जिसको हम यजुस्वी कहते हैं। यजुर्वेद के अंदर कुल 3 ब्राह्मणस पाए जाते हैं, जिनके नाम कथक ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण है। फिर यजुर्वेद में 3 आर्ण्यक भी शामिल हैं, जिनके नाम है बृहद आर्ण्यक, तैत्तिरीय आर्ण्यक और मैत्रायणीय आर्ण्यक। और अंत में यजुर्वेद के अंदर कुल 51 उपनिषद पाए जाते हैं, जिनमें कृष्ण यजुर्वेद के अंदर 32 उपनिषद आते हैं और शुक्ल यजुर्वेद के अंदर 19 उपनिषद, और फिर इन उपनिषदों को 7 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। यजुर्वेद के विशेष पुजारी को हम अध्वर्यु के नाम से जानते हैं, जो यज्ञों में विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए मंत्रों का पाठ करने में विशेषज्ञ थे। अब सामवेद की बात करते हैं। दोस्तों, सामवेद हिंदी के समन शब्द से मिलता है, जिसका अर्थ है धुन। सामवेद चारों वेद के आकार की दृष्टि में सबसे छोटा है, पर इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है। सामवेद यद्यपि छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है। इसलिए ही सामवेद को उपासना या भक्ति कांड का ग्रंथ भी कहा जाता है। दोस्तों, सामवेद में